नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर किया गया। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल और मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा समेत रेलवे के कई अधिकारी, कर्मचारी, यात्री और स्थानीय लोगों द्वारा इसे देखा और सुना गया। कार्यक्रम के प्रसारण में रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में झारखंड और खासकर रांची लोकसभा सीट रहता है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक झारखंड को और रेलवे को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू का दौरा किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तरह जहां भगवान बिरसा मुंडा जेल में रहे, उस स्थान को संग्रहालय की सौगात दी। पूरे देश को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाले आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से की थी। झारखंड हमेशा प्रधानमंत्री जी के दिल में रहता है और विशेषकर रांची लोकसभा उनके दिल में रहता है। आप देखो, पिछले 1 साल के अंदर आज हटिया रेलवे स्टेशन पे हम मन की बात सुन रहे 110 में प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर रेलवे में 2000 करोड़ रुपए दिए और कल 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी रांची लोकसभा को 400 करोड़ देने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार, आप देखो, हम कहते हैं ना, पहले प्रधानमंत्री हुए जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए, जन्मस्थली गए, उलीहातू गए। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, और जहां भगवान बिरसा मुंडा कैद रहे वह जनजातीय संग्रहालय। आप देखो, पहला जो आयुष्मान भारत से जो आयुष्मान भारत से 140 करोड़ देशवासी और करोड़ों लोग स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि बीमारी कोई बोल के नहीं आती है। बीमारी आती है तो मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ता है, बेटा बेटी का पढ़ाई छूट जाता है। ऐसा आयुष्मान भारत रांची की धरती, रांची से उन्होंने लॉन्चिंग की, आज देश लाभ ले रहा है। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि ये सौभाग्य है कि हटिया स्टेशन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के लिए चुना गया। मंडल रेल प्रबंधक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम में हर वर्ग को स्थान दिया जाता है। नवंबर 2022 में शुरू हुआ था और ये मई 2025 तक इनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना है। तो काफ़ी गति पर, काफ़ी तेज़ प्रगति से काम हो रहा है। जो हटिया स्टेशन की बात करें तो इसका 295 करोड़ का अभी इसका टेंडर स्टेज में है। जैसे ये अवार्ड होगा उसके 30 महीने के अंदर अंदर इसका पूरा पुनर्वर्ण किया जाएगा। पिस्का में तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत स्पीड पे काम चल रहा है और लगभग अगले 2-3 महीने में बहुत सारे काम खत्म हो जाने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 का विस्तार हो रहा है, प्लेटफॉर्म चौड़ा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, FOB बन रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया इम्प्रूव हो रहा है और बहुत सारी यात्री सुविधाएं, VIP लाउंज, टिकट काउंटर, आप उसका पूरा कायाकल्प पिस्का का अगले 3-4 महीने में कंप्लीट देख पाएंगे। इसके अलावा हम 14 और अमृत स्टेशंस हमने रेल मंत्रालय ने डिसाइड किए हैं, जिसका कि शिलान्यास कल रखा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो इन 14 स्टेशंस को भी अमृत स्टेशंस के रूप में वर्ल्ड क्लास स्टेशंस डेवलप किया जाएगा। और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह आने वाले 28 फरवरी को है और इस समारोह में राष्ट्रपति महोदय शिरकत करने वाली हैं। इसी दीक्षांत समारोह की पूरी रूपरेखा राजधानी रांची के अशोक नगर सोसाइटी स्थित कार्यालय में झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने बताया। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने बताया कि समारोह में 67 छात्रों को गोल्ड मेडल, 35 को PhD की डिग्री और 3 छात्रों को चांसलर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार कुल 1539 छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में 1 घंटे के लिए शामिल होंगी। समारोह में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यपाल CP राधाकृष्णन और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई गणमान्य लोग को समारोह में आमंत्रित किया गया है। सारी तैयारी, देखिए, राष्ट्रपति जी के आगमन के लिए जो तैयारी है उसके लिए हमारा एक जो प्रोटोकॉल का मीटिंग होता है स्टेट के जो अधिकारियों के साथ, वो मीटिंग हुआ। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी रहे वहाँ पर, बाकी सब ऑफिशियल्स रहे। तो फिर उनका दौरा हुआ
हमारे जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के, वो गए थे। हायर एजुकेशन या एजुकेशन के हैं? हायर एजुकेशन के गए थे, राहुल पुरवार जी, और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सब गए थे। सारे जगह देखे जगह, फिर आईबी वाले आए थे, वो भी देखे। सारे जो उनका निर्णय था कि ये सब ऐसे तैयारी करना है, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी तैयार कर दिया है। आज शाम तक दिस एंटायर थिंग विल बी हैंडेड ओवर, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है इट विल हैंडेड ओवर टू देम। और जमशेदपुर विंटेज कार और बाइक रैली का शुभारंभ टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने गोपाल मैदान से झंडा दिखाकर किया। इस विंटेज कार और बाइक रैली में 1926 से लेकर 1985 तक के विंटेज कार शामिल हैं। इस विंटेज कार में ऑस्टिन, मर्सिडीज बैंड, विश्व युद्ध में टाटा स्टील द्वारा बनाए गए आम व्हीकल भी रैली में शामिल हुए। वहीं आदित्यपुर में बने हिथौड़ी कंपनी से लेकर पुराने जमाने के बाइक्स इस रैली में शामिल हुए। रैली गोपाल मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न इलाकों से घूमते हुए वापस यूनाइटेड क्लब पहुंची, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि इस बाइक रैली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोल होने वाली बाइक भी फराटे से चलती हुई नजर आ रही है। कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि 2 नवंबर से लेकर जमशेदजी टाटा के जन्म जयंती तक शहर में टाटा कंपनी के द्वारा कुछ न कुछ इवेंट किया जा रहा है। इस इवेंट का एक हिस्सा है विंटेज कार बाइक रैली। इस इवेंट का मकसद था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रोमांचित करने वाला भी कुछ होना चाहिए। उसी के तहत ये विंटेज कार और बाइक रैली पिछले कई वर्षों से आयोजित की जा रही है। Vehicle number 3, 1931 Gold A model, owned by Rajkumar Shah. 1939 model, James Ecker. Vehicle number 82, 1954, owned by Jaspreet Singh. Owned by Asif Kumar Singh. सो आप देख रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर से अभी फाउंडर्स डे तक हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ जमशेदपुर में ऐसा होता है जिससे कि सब लोग भाग भी लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं और फैमिली पूरी इसको एंजॉय भी कर सकती है। तो वीकेंड क्योंकि एक तो मौसम अच्छा रहता है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो अगर आप देखें संवाद के टाइम से हम लोग शुरू किए नवंबर में, उसके बाद जैम एट स्ट्रीट का 4 एडिशंस रहा और कार्निवल हुआ, जमशेदपुर कार्निवल, डॉग शो, फ्लावर शो, और अब 3 साल ये 3rd एडिशन है तो 3 साल पहले हम लोग शुरू किए कार एंड बाइक रैली जमशेदपुर विंटेज एंड क्लासिक। सो एक इसके पीछे जो सोच थी कि ऐसा एक यूनिक इवेंट जमशेदपुर में होना चाहिए जिसमें कि टेक्नोलॉजी नई हो, पुरानी हो और स्टील की लॉन्गेविटी शोकेस कर सकें। और इसीलिए हम लोगों ने ये कार रैली का आयोजन किया था कुछ साल पहले, पहला एडिशन था। तो आप देखें कि कैसे टेक्नोलॉजी जो चाहे 60-70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो और आज की टेक्नोलॉजी हो, दोनों इकट्ठे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। नए पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए भी कुछ है, पुराने पीढ़ी के लोग हैं, हमारे पुराने यहाँ लोग हैं जो कि कुछ जनरेशन से यहाँ रहते हैं, उनके लिए भी कुछ है। और आप देखें पिछले 2-3 महीने से कुछ भी इवेंट होता है उसमें हर वर्ग से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हर उम्र के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की टीम शक्ति ने झारखंड के 5 जिलों रांची, रामगढ़, धनबाद, गुमला, बोकारो में सड़क सुरक्षा विषय पर 200 से अधिक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से टीम शक्ति ने समाज में जागरूकता फैलाया। 200 से अधिक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना एक बड़ी बात है। टीम शक्ति ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क दुर्घटना से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया, साथ ही इस दुर्घटनाओं से बचने के लिए सामाजिक चेतना के बारे में भी बताया।
और इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाराद्वारी कुम्हारपाड़ा स्थित शनि मंदिर के पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक सामानों के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि आज सुबह ही एक ट्रक इलेक्ट्रॉनिक सामान गोदाम में उतारा गया था और सामान खाली होने के बाद गोदाम मालिक और स्टाफ गोदाम को बंद कर चले गए। इसके बाद फोन पर गोदाम मालिक को आग लगी की सूचना मिली, जिसके बाद वे गोदाम में पहुंचे, लेकिन तब तक आग भीषण रूप धारण कर चुका था। हालांकि मौके पर दमकल के 2 वाहन पहुंचे और घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम के मालिक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आग लगी में तकरीबन 25 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। वैसे गोदाम रिहायशी इलाके में है और समय पर आग पर काबू नहीं पाने से एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। जिसमें आज सुबह में एक गोडाउन में सामान उतरा था और 8:30 बजे के लगभग सामान गाड़ी लगाया, उतार दिया, वो चला गया, सारा सामान रखा गया, ताला बंद हो गया। इसके बाद हम चले गए सब्जी लाने के बाजार और वहां गए तो इसी में रहते भी हम लोग, तो बेटा का फोन आया कि धुआं निकल रहा है, नीचे गोडाउन में कुछ आग जैसा दिख रहा है। और हम वहां से जब तक आए तब तक आग भीतर पकड़ लिया था, लेकिन जाने का कोई उपाय नहीं था। तब तक हम लोग फायर ब्रिगेड को सूचना दे दिए थे और यहाँ लोकल जो पाइप है 1-2 अगल बगल के घर से वहां से जहाँ से पानी का पाइप को लेकर मारे, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान था और कार्टून में पैक रहता, वो नियंत्रित नहीं हो सकता। वहीं पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए रविवार को अपने विधानसभा में 100 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कर्मियों के लिए भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। इस निर्माण में करीब 6 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा, जो ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से आवास का निर्माण किया जाएगा। ये भवन निर्माण हो जाने से प्रखंड सह अंचल कर्मियों को ब्लॉक परिसर में ही रहने की सुविधा हो जाएगी। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि 2 साल कोरोना के कारण विकास का काम रुक गया था। अब कोरोना खत्म होते ही झारखंड सरकार की विकास की गति बढ़ते हुए विकास का शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड में प्रखंड सह अंचल कर्मियों के लिए आवास का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जो चुनाव में वादे किए थे उसको पूरा करते हुए डुमरिया के चटनी पानी गांव और भागबंदी गांव में पुल का निर्माण का शिलान्यास किया गया। वहीं डुमरिया में ही सड़क और जाहिरगढ़ का भी शिलान्यास किया गया। इस पुल के निर्माण हो जाने से क्षेत्र के लोगों के लिए झारखंड से उड़ीसा जाना आसान हो जाएगा और बरसात के दिनों में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में जमशेदपुर अंचल अधिकारी मनोज कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर संध्या वर्मा समेत जेएमएम और बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। और उस वैश्विक महामारी को देखते लॉकडाउन लॉकडाउन रहा, 2 साल कार्य बाधित रहा। आज 2 साल के परान सरकार ने वैसे काम किया जो पूर्व में नहीं हुआ था। आज सभी जगह हर विभाग का ऑफिस है तो ऑफिस काम चल रहा था, लेकिन वहाँ ऑफिस के साथ अगर देखा जाए कैसे बेहतर विकास का काम हो पाए। आज सरकार कोई भी योजना या नियम नीति बनाता है तो सरकार बनाने के बाद जिला स्तर में आता है, जिला से प्रखंड। एक है कि प्रखंड से उसको धरातल पे उतारा जाता है, और जबकि जो प्रखंड में जो ऑफिस था पहले और हमारा जो स्टाफ लोग हैं उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था इससे पहले, ताकि सही और सुलभ ऑफिसर को प्राप्त हो पाए। उसी के तर्ज पर हर एक प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय के समीप एक आवासीय सभी पदाधिकारी कर्मचारी का क्वार्टर बनाने का सरकार लक्ष्य रखा है, और उसी के तहत आज हम लोग इसे पोटका विधानसभा अंतर्गत जो जमशेदपुर प्रखंड है और जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत इस ब्लॉक के समीप एक शिलान्यास किया गया है। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथियों द्वारा घरों, अनाजों व जान माल की क्षति पहुंचाया जा रहा है। शाम होते ही ग्रामीण अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर है। हाथी प्रभावित गांव में सुबह 6 बजे से पहले घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है।
वहीं डुमरा गांव में रविवार की अहले सुबह करीब 3 बजे शौच के लिए जा रहे 68 वर्षीय सुखराम सिंह मुंडा एक हाथी की चपेट में आने से बुरी तरह जख्मी हो गए। परिजनों ने तत्काल उसे मिलन चौक स्थित माधुरी नर्सिंग होम ले जाकर भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज हेतु चिकित्सकों ने वहीं उसे एमजीएम जमशेदपुर भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही वनपाल मुकेश कुमार महतो व वन रक्षी कैलाश महतो नर्सिंग होम पहुंचकर घायल के परिजनों को तत्काल 15,000 रुपए इलाज हेतु मुआवजा का भुगतान किया। बताया जा रहा है कि सुखराम सिंह मुंडा का कमर व जांघ का हड्डी टूट गया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल सुखराम सिंह मुंडा शौच के लिए तालाब की ओर जा रहा था, तभी एक जंगली हाथी से आमना सामना हो गया। हाथी द्वारा उसे सूंड से उठाकर पटक दिया गया। हालांकि झाड़ी के ऊपर गिरने से सुखराम मुंडा की जान बच गई। वहीं वनपाल मुकेश कुमार महतो ने बताया कि पीलित जंगल में 2 हाथियों की रहने की सूचना प्राप्त है। उन्होंने कहा कि एक हाथी जंगल से निकलकर डुमरा गया था और उसी समय वो शौच के लिए जा रहा था, जहां हाथी के चपेट में आने से वो जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के अनुसार उसके पैर व कमर में गंभीर चोट लगी है। उन्होंने कहा कि 15,000 रुपए चिकित्सा हेतु अग्रिम दिया गया और कागजी प्रक्रिया के बाद चिकित्सा का मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, पीलीत जंगल में 2 हाथी का सूचना था, विभिन्न ग्रुप के माध्यम से दिया गया था, लेकिन सुबह को इधर से पार होते हुए डुमरा गांव में एक जंगली हाथी जो एक बूढ़ा आदमी जो घर से निकल रहा था सुबह को, वो अचानक उसका चपेट में आ गया, जिसके कारण उसको पैर में गंभीर रूप से चोट लगा है और शायद कमर में भी लगा हो। बाकी तो इलाज के बाद पता चलेगा। तत्काल इसको 15,000 रुपया मुआवजा के लिए अग्रिम राशि दिया जा रहा है और बाकी जो होगा वो रिपोर्ट के आधार पे बाकी किया जाएगा। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बड़ी उम्मीद के साथ झारखंड उड़ीसा बॉर्डर में लगे चेक पोस्ट द्वारा होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव में धन बलादी को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है। मगर चेक पोस्ट भगवान भरोसे चल रहा है। ना मजिस्ट्रेट रहता है, ना ही जांच की वीडियोग्राफी होती है और ना ही एक से ज्यादा जवान तैनात है। एक जवान को 12-12 घंटे ड्यूटी कराया जा रहा है। एक एसआई और एक जवान के भरोसे चल रहा चेक पोस्ट, आप समझ सकते हैं किस तरह से चेक नाका में जांच हो रही है। ये हाल कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात एसआई सुमन कुमार सिंह ने बताया कि जवान की कमी है। एक जवान के सहारे 12 घंटे का ड्यूटी हो रहा है। मजिस्ट्रेट नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। पूछे जाने पर कहा कि पता नहीं मजिस्ट्रेट क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका पता नहीं, मगर हम सब पॉल्यूशन में बिना किसी व्यवस्था के जांच कर रहे हैं। वहीं पंचायत भवन का शौचालय इतना गंदा है कि हम सबों को बाहर जाना पड़ता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर लगा चेक पोस्ट किस तरह से काम कर रहा है, जो आने वाले चुनाव के मद्देनजर कितनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो सकती है। बॉर्डर पर लगे बैरियर टूट चुके हैं, जिसका मरम्मत नहीं हो पाया है। वहीं बिना बैरियर के ही वाहनों को रोकना मुश्किल हो रहा है। यहाँ धुला उड़ता है, उसके बाद बैरियर नहीं है, बैरियर भी टूट गया है। उसके बाद झोपड़ी जो बनाया वो भी थोड़ी बढ़िया से नहीं किया, उड़ गया पूरा। पुलिस जवान के भी कमी। अब मजिस्ट्रेट नहीं है आपके यहाँ? मजिस्ट्रेट रात में आता है, दिन भर नहीं रहता क्या? दिन भर नहीं। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक में पीड़ित ग्रामवासियों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भाजपा नेता विनोद राय ने फीता काट कर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बंगाल के झारग्राम के झूमर शिल्पी जलेश्वरी महतो, मंजू रानी मंडल व झूमर सम्राट लक्ष्मीकांत महतो एवं पार्टी ने एक से बढ़कर एक झूमर नृत्य प्रस्तुत किया। झूमर नृत्य पर दर्शक जमकर थिरके। वहीं रात्रि भर पटमदा के सनत महतो व पुरुलिया बालीगाड़ा के निरपेन सहित के दलों द्वारा छौ नृत्य प्रस्तुत किया गया। छौ नृत्य के माध्यम से असुरी शक्ति और देव शक्ति के बीच जंग में देव शक्ति छिन्न भिन्न हो गया और आखिर में देव शक्ति ने असुरी शक्ति को परास्त किया। वहीं सखी नृत्य व महाभारत पर आधारित छौ नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं मुख्य अतिथि विनोद राय ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति हमारी पहचान है, इसे बचाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी संस्कृति विलुप्त होने के कगार पे है। संस्कृति के रूप में हमारी पहचान खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन करने वाली
कमेटी धन्यवाद के पात्र है। मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष रंजीत सिंह मुंडा, सचिव सोहराई पुराण, कोषाध्यक्ष श्यामापद दास आदि उपस्थित थे। आज मिलन चौक, सिद्धू बाजार और किलित के समीप एक भव्य झूमर सांस्कृतिक का आयोजन किया गया और निश्चित है कि हमारे विरासत से मिली संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और इन्हें बचाना बहुत ही आवश्यक है। इसी के निमित्त आज ये भव्य कार्यक्रम किया गया और हम सभी को और युवा पीढ़ी को पूर्वजों से मिली संस्कृति को बचा के चलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। कई ऐसे संस्कृति और परंपराएं जो है कि हम लोग करते जा रहे हैं। इसलिए उन सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी पहचान अगर है तो इसी संस्कृति से, हम झारखंडी भी है तो इसी संस्कृति से द्वारा हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी परिवार को जो इस तरह का संस्कृति बचाने का काम। वहीं मुसाबनी के काके दोहा स्थित पुटुर डूंगरी फुटबॉल मैदान में माघ पूर्णिमा के अवसर पर पिंडर गड़िया स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता एवं पाता नृत्य का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामदास सोरेन की जगह उनके प्रतिनिधि झामुमो युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विक्टर सोरेन, काली पोदो गोराई अध्यक्ष प्रधान सोरेन आदि उपस्थित हुए। मौके पर अतिथियों का आदिवासी परंपरा के अनुसार गाजे बाजे एवं महिलाओं द्वारा नृत्य के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर विभिन्न पाता नृत्य मंडलियों द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखने काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। अच्छा नृत्य प्रस्तुत करने वाली टीम को अतिथियों द्वारा प्रथम पुरस्कार 12,000, द्वितीय पुरस्कार 10,000 तथा तृतीय पुरस्कार 8,000 नगद देकर पुरस्कृत भी किया गया। पिंडरगढ़िया स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सांस्कृतिक फुटबॉल प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का भी इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था और सही मायने में हम पिंडरगढ़िया कमेटी और गांव के लोगों को सराहना चाहेंगे कि ये जो एकजुटता का परिचय इन लोगों ने जो दिखाया है ये काफ़ी सराहनीय है। और ये एकजुटता मैं आग्रह करूंगा इन ग्रामीणों से कि ये एकजुटता ये मेले के साथ साथ ये चुनाव में भी दिखाने का कार्य करे, क्योंकि राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बहुत सारे ऐसे ये जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे उतार चुकी है। उसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है हमारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जिसमें बहुत सारे रुझान हम लोगों को देखने को मिले हैं और इसके साथ ही साथ अनेक सारे ऐसे योजनाएं हैं जिससे सीधी हमारे जनता को लाभ मिला है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं पिंडरगढ़िया के इस मंच से और आपके माध्यम से तमाम जनताओं से आग्रह भी करूंगा कि इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को दोबारा सत्ता में लाए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।